भारत के पड़ोसी देश नेपाल से खबर आ रही है कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी पूर्व हो चुके हैं केपी ओली शर्मा, अचानक से उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं और उनको रिजाइन देना पड़ा है और जो दंगे फसाद जो नेपाल के अंदर हुए हैं और सब कुछ जला के राख कर दिया, उसकी जिम्मेदारी भारत पर डाल रहे हैं कि ये सब हुआ है भारत के कारण। कि ये कुछ और भी नाम ले सकते थे कि भ्रष्टाचार हुआ है या फिर यहाँ के लोग हैं वो सरकार से खुश नहीं थे या अच्छे से गवर्नमेंट है वो शासन नहीं कर पाई, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भ्रष्टाचार करने लग गए थे, जीडीपी नीचे जा रही थी, ये सब भी वो बहाना कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इसका ब्लेम डाल दिया भारत के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उसकी खुद की कमियां थी वो किसी न किसी के ऊपर डाला जाए। ये पिछले दिनों केपी ओली शर्मा जब से चीन के संपर्क में आए थे तब से इन्होंने भारत को अटैक करना शुरू कर दिया था। और जो कुछ भारत के हिस्से हैं, भगवान राम की जन्मभूमि या फिर आप कह सकते हैं कि लिपू लेक, ये सब उन्होंने नेपाल के नक्शे में दिखा करके और अपने देश के लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करने लगे थे। सोशल मीडिया के ऊपर एक बार ये ट्रेंड भी चला था खूब सारे कि ये जो केपी ओली शर्मा जो नक्शा दिखा रहे हैं या नया मैप जो जारी किया है यही सही है, और वहाँ के लोगों में ये भ्रम भी पैदा होने लगा था। लेकिन जो जो उनकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आने लगी और भ्रष्टाचार और इनके जो नेपोटिज्म का जो मुख्य टारगेट रहा जेनजी का, कि वहाँ के जेनजी जो यूथ है उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया दो तीन चीज़ें कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है नेपाल में, गिरती हुई जीडीपी है और उसके बावजूद यहाँ के जो एमपीज हैं, एमएलए हैं, उनके बच्चे हैं विदेशों में ऐशो आराम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और शान शौकत के साथ में वो शोहरत दिखाते हुए घूम रहे हैं। और एक तरफ है कि पब्लिक है वो बहुत त्रस्त है, भ्रष्टाचार है, ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अति कर चुके हैं, हद कर चुके हैं कि वो लूट कर खाने की अपनी उससे बाज नहीं आ रहे हैं। चाइना से, अमेरिका से और तरह तरह के देशों से जो उनको हेल्प मिल रही थी उसको भी वो खा पी करके डकार गए थे। ये सब होने के बावजूद केपी ओली शर्मा अचानक से, अब उनसे किसी ने पूछा होगा, कोई जवाब तो है नहीं उनके पास, वो कैसे कह सकते हैं कि उनकी खुद की कमियां थी। तब उन्होंने अचानक से ये ब्लेम करना शुरू कर दिया कि मेरे देश में या नेपाल में जो भी कुछ ये घटनाक्रम हुआ है ये भारत के कारण हुआ है। अब भारत ने तो ऐसी कोई परिस्थिति पैदा नहीं की, सोशल मीडिया बैन आपने किया, सारे जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सबको बंद कर दिया गया था, जैसे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, सब चीज़ें, इंस्टा आपके ये लिंक्डइन, और एक चाइना का जो था वो टिकटॉक है वो ओपन रखा था। अब ये सब चीज़ें वहाँ के जेनजी ने पहचान ली कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी उसकी आलोचना होने लगी थी और उसी आलोचना से बचने के लिए वो अपने संविधान में अमेंडमेंट लेके आए और उसको चेंज कर दिया। यही प्रतिशोध की आग है वो वहाँ पूरे नेपाल में फैल गई। वहाँ के होटल्स हैं, संसद भवन है, सर्वोच्च न्यायालय है और बहुत सारी जो पब्लिक बिल्डिंग हैं उन सब को जला दिया। ये सब जब नेपाल में हो रहा था तो केपी ओली शर्मा को ये समझना चाहिए था कि जिन देशों के साथ में भारत के अच्छे संबंध थे उनके साथ वो दोस्ती बनाए रखते। भारत को उन्होंने उपेक्षित किया और चाइना की गोद में जाकर के बैठ गए। अमेरिका ये चीज़ चाहता नहीं था, क्योंकि अभी जो एससीओ समिट हुआ था उसमें भी वो समिट ख़त्म होने के बाद उनकी जो विक्ट्री परेड थी उसमें शामिल हुए थे। ये अमेरिका को रास नहीं आया और CIA की एजेंसियां हैं वो इतनी शिद्दत से नेपाल के अंदर घूम रही थी और NGO हैं वो काम कर रहे थे कि किस तरह से नेपाल की सरकार को गिराया जाए। और आखिरकार ये सब हुआ, वहाँ के जेनजी का नाम आया। अभी वो प्रोटेस्ट रुका नहीं है, अभी जारी है। उन्होंने कुछ अपनी मांगें रखी हैं और उन मांगों पर देखिए यदि इम्प्लीमेंट होता है तो वो शायद उसको होल्ड कर सकते हैं और ये नेपाल का मामला है वो सुलझ सकता है।